नेपाल में संसद भंग होने से सियासी संकट बढ़ गया है। ओली और प्रचंड खेमों के बीच टकराव से बड़ी सियासी खींचतान के बीच एक बार फिर से चालबाज चीन की दखलंदाजी सामने आई है। दरअसल काठमांडू में जारी सियासी गतिरोध के बीच नेपाल में चीन की राजदूत होउ यांकी ने मंगलवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली। बता दें कि 2 दिन पहले ही नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार की सिफारिश को स्वीकार करते हुए देश की संसद को भंग कर दिया। नेपाल में अब मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अप्रैल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति के अनुसार 30 अप्रैल और 10 मई को चुनाव होना तय हुआ है। इधर नेपाल में मंगलवार को ही पुष्प कमल दहल प्रचंड नीत खेमे ने केंद्रीय समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की घोषणा की। इससे पहले ओली ने संगठन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को पार्टी की आम सभा के आयोजन के लिए 1199 सदस्यीय नई समिति का गठन किया था, जो कि सत्तारूढ़ दल एनसीपी इसके गठन के करीब 2 साल बाद टूट की तरफ बढ़ रहा है। मई 2018 में ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल और प्रचंड के नेतृत्व वाले सीपीएन का विलय हुआ था। प्रचंड द्वारा प्रधानमंत्री ओली पर पावर शेयरिंग के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद पिछले कई महीनों से पीएम ओली और प्रचंड के बीच सत्ता को लेकर तकरार जारी है। वहीं इस तनातनी को कम करने और इस साल पिछले कई मौकों पर दोनों के बीच सुलह कराने में चीनी राजदूत सफल रही है, मगर पिछले कुछ महीनों से चीन की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। खासकर बीजिंग ने संकेत दिया है कि वह प्रधानमंत्री के बदलने के पक्ष में नहीं है। मंगलवार को राष्ट्रपति के साथ चीनी दूत बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर काठमांडू के राजनीतिक गलियों में इस तरह की अटकलें जोरों पर थी कि नेपाली राष्ट्रपति और चीनी राजदूत के बीच मंगलवार की बैठक कोरोना के टीकों की आपूर्ति पर चर्चा करने के लिए थी। हालांकि मुलाकात के बीच बातचीत के इस वर्जन को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। विदेश मामलों में जानकारों को नहीं लगता कि चीनी राजदूत कोविड के टीकों की आपूर्ति पर बैठक के लिए गई थी। वहीं जब इस साल जुलाई में राष्ट्रपति भंडारी और पीएम ओली और उनके प्रतिद्वंदियों सहित अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ राजदूत होउ यांकी की बैठक के बाद एक विवाद खड़ा हुआ था, तो चीनी दूतावास के प्रवक्ता झांग सी ने काठमांडू पोस्ट को बताया था कि चीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को संकट में नहीं देखना चाहता है और उसने उम्मीद जताई थी कि नेपाली नेता अपने मतभेदों को खत्म कर लेंगे और एकजुट रहेंगे। झांग ने आगे कहा था कि दूतावास नेपाली नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखता है और किसी भी सुविधाजनक समय पर सामान्य हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। वहीं मंगलवार को ही प्रचंड की अगुवाई वाले खेमे ने काठमांडू में अलग से केंद्रीय समिति की बैठक की। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल एवं झालनाथ खनल के अलावा पूर्व कृषि मंत्री घनश्याम भूषाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रचंड नीत खेमे ने केंद्रीय समिति की बैठक में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल को सर्वसम्मति से पार्टी का दूसरा अध्यक्ष नियुक्त किया और प्रचंड पार्टी के पहले अध्यक्ष हैं। बैठक में पार्टी की केंद्रीय समिति की अगली बैठक बृहस्पतिवार के लिए प्रस्तावित की गई है। उधर प्रचंड के नेतृत्व वाले खेमे ने भी भंग की गई संसद को बहाल करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक अलग याचिका दायर करने का फैसला किया है। अदालत में पहले ही इस मांग को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। एनसीपी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुनील मनंदर ने कहा कि पार्टी अन्य प्रमुख दलों के साथ मिलकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन रैलियों का आयोजन करेंगी। इससे पहले दिन में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने टूट की ओर बढ़ रही सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को पार्टी की आम सभा के आयोजन के लिए 1199 सदस्यीय नई समिति का गठन किया। सत्तारूढ़ दल के 2 प्रमुख में से एक ओली ने अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी के केंद्रीय समिति के अपने करीबी सदस्यों के साथ बैठक के दौरान नई समिति की घोषणा की। ओली खेमे की बैठक में नारायण काजी श्रेष्ठ को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटाने का भी निर्णय लिया गया। केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद श्रेष्ठ ने कहा कि स्थायी समिति के सदस्य एवं विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली को पार्टी का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ओली ने अपने प्रतिद्वंदियों को आश्चर्यचकित करते हुए रविवार को राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश कर दी और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। वहीं ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के खेमों के बीच सत्ता के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच यह कदम उठाया गया। सत्तारूढ़ दल एनसीपी इसके गठन के करीब 2 साल बाद टूट की तरफ बढ़ रहा है। मई 2018 में ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल और प्रचंड के नेतृत्व वाले सीपीएन का विलय हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस मामले पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है
क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के, राजनीति में क्या हो रही है उठापटक, किसने किस पर कसा तंज, अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।